वो देखो वो भी खिला रहे पुत्ती, तुमको खिला रहे। आजा आजा आजा। ओह टोपी पर हेलो एवरीवन, मेरी शुरुआत होती है एक बकरी के बच्चे और मेरे बच्चे खेल रहे होते हैं और मैं चाची के घर में होती हूँ क्योंकि हमें वॉशरूम जाना उनके घर पड़ता है और हमारे घर में नहीं बना हुआ है। लेकिन मैं आ जाती हूँ यहाँ पर। रास्ते में हमें मिलते हैं दो बछड़े जो आपस में खेल रहे होते हैं, आपको दिख ही रहा है। और फिर मैं पहुँच जाती हूँ अपने घर में। घर के क्या हाल है मैं वो देखने चली जाती हूँ। चाची लगा रही होती हैं झाड़ू और कुछ कौवे आके मड़वे के नीचे खा रहे होते हैं अपना भोजन, जो कि मम्मी उन्हें शाम को बनाई होती है माई। मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया है कि माई कैसे बनती है, माई क्या होती है। ये चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि माई क्या होती है। ये एक रस्म होती है जो माई बनाई जाती है, जो एक दिन पहले की होती है बारात के, और फिर उस माई को मटके के अंदर रखा जाता है और 2-3 दिन बाद खाया जाता है। तो फिर मैं चल देती हूँ भाई शाम के लिए तैयारी करने, शॉपिंग करने। मैंने कुछ चीज़ें लाई होती हैं तो कुछ चीज़ें नहीं लाई होती हैं। जो चीज़ें याद होती हैं मुझे कि हाँ ठीक है मुझे ये वहाँ जाके ख़रीदना है, तो मैं गीता के लिए गिफ्ट भी लेती हूँ, जो कि होती है सोने की अंगूठी वगैरह। और मैं उसको शाम को देती हूँ चढ़ावा में, पाँव पूजी में। आपने देख लिया होगा क्योंकि मैं लाइव थी उस टाइम पे, और लाइव के समय पे मैं वीडियो नहीं बना सकती, इसीलिए एक ही फ़ोन है, इसका इशू की वजह से मैं नहीं बना पाई। और इस वीडियो में भी आपको सिर्फ यही दिखेगा कि मैंने जो इन्जॉयमेंट की है वो ही सिर्फ। और फिर आ जाते हैं भाई। ख़रीदारी करने के बाद हम अपने वापसी कर रहे होते हैं, तो वासु कह रहा होता है कि पापा मैं गाड़ी चलाऊंगा। वो तो उनको स्टीयरिंग छूने भी नहीं देता है और खूब रोता है कि मुझे दो। पर मैं कहती हूँ कि वासु रहने दो। फिर उसको मैंने पकड़ लिया होता है और फिर हम चले जाते हैं गोलगप्पे खाने के लिए। गोलगप्पे वाले भैया मना कर रहे होते हैं कि वीडियो शूट ना करो, इस वजह से मैंने उनकी वीडियो नहीं ली। लेकिन हम खा खू के वापस जा रहे होते हैं घर को। और वासु की ज़िद देखो, हाय ये मेरा बेटा कितना ज़िद्दी है। और मैं कर रही होती हूँ उसकी शूटिंग कि भाई ये स्टीयरिंग छूने भी नहीं दे रहा अपने पापा को। और उसके पापा कह रहे होते कि लो मैं नहीं छू रहा हूँ, लो देख लो मैं नहीं छू रहा हूँ, ये देखो। वो छू देते हैं, थोड़ा सा चला देते हैं, तब भी वो कितना ज़िद कर रहा होता है मेरा बेटा। और फिर उसके बाद हमें शाम हो जाती है। पूरी शॉपिंग करते करते हम घर चले जाते हैं। तो घर पे देखते हैं कि भाई पार्लर वाली आके पहले ही निकिता को सजा रही होती है और निकिता ऑलरेडी सज धज के बैठी हुई होती है। और कुछ पिक्स उसने मेरे को पहले की दी रखी थी तो मैंने वो भी ऐड कर रखी है। और फाइनल लुक आता है तो चश्मा लगा के काला चश्मा कर रही होती है। ये दोनों मेरी बहनें हैं चाचियाँ की, जो कि तैयार हो जाती हैं। और ये हमारी बहन भाई वरमाला के लिए तैयार होकर खड़ी हो जाती है और अपने भाई को समझा रही होती है कि ऐसे नहीं, ऐसे ही। खूब उनको लेक्चर झाड़ रही होती है कि ऐसे करके जाना है, वैसे करके जाना है। और ये हमारी मामी की लड़की भी उनके साथ खड़ी होती है, जो उनको भी समझा रही होती है और हंस रही होती है, मेरी तरफ देख के हंस रही होती है। और फिर मेरे को भी कहती है कि तू भी चलेगी, तो मैं हूँ भाई बड़ी बहन इसकी, तो बड़ी बहन होने के नाते मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना जाने में, इसलिए मैं नहीं गई थी इसके वरमाला के समय में। और मैंने वीडियो शूट भी नहीं की, लेकिन जिसने की तो उनसे लेकर मैं इस वीडियो में ऐड कर रही हूँ कि वरमाला की वीडियो मेरे को दे देना। तो मैं लास्ट में जाती हूँ। ये हमारी हैं बुआ की बहू, जो कि हमारी बुआ की लड़की भी लगती हैं और बुआ की बहू भी लगती हैं। तो चलिए ये देखिए कुछ ये मटर गश्ती करती हुई दुल्हन जो कैट वॉक कर रही होती है, जो कि होती नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि ये कैट वॉक है। कैट वॉक, वाह ये ड्रीमी प्रोजेक्ट अच्छा लगा। हमारे साथ हमारी काजल दीदी होती हैं, जो उसके फ़ोन पर उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है और मैं पीछे से रिकॉर्ड कर रही होती हूँ कि ये कर क्या रहे हैं ये सब। और फिर मैं चल देती हूँ भाई तैयार श्यार होकर। ये निकिता, ये देखो अभी इनकी लेक्चरबाजी, मम्मी आ जाती है इसको डांटने की, चल अंदर, तू अंदर चल। तो फिर ये बुआ भी होती हैं साथ में, बुआ लेके आती हैं इसको अंदर। तो ये कहती मेरी फ़ोटो खींच दो। कोई नहीं खींचता तो ये सेल्फी लेने में मगन हो जाती है। ऐसी दुल्हन है भाई जो एक्साइटेड है कि मेरी शादी हो रही है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। ये अपनी फ़ोटो खिंचवाने की, भाई देखो फ़ोन चलाने का तरीका मैडम, वाह।
फिर फाइनली उसे बुला लिया जाता है जयमाल के लिए। तो ये हैं दूल्हा दुल्हन की जोड़ी भाई। फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं ये सब। और हमारी बहनें जयमाल लेकर वापस आ रही होती हैं जयमाल करवा के। और फिर ये होता है आशीर्वाद शुरू। ये हमारे चाचा चाची हैं जो आशीर्वाद दे रहे होते हैं। और फिर ये हमारी प्रतापगढ़ से आई हुई आंटी हैं और उनकी बेटियां हैं। और फिर मैं भी सोचती हूँ कि चलो थोड़ी सी शूटिंग हम भी कर लें, फ़ोटोज़ वगैरह ले लें। तो ये मेरी फैमिली फ़ोटो है, इसमें हम तीनों हैं। और ये हमारी बगल में मामी खड़ी हैं, मेरी जो मामी हैं वो खड़ी हैं। और ये हम सब फैमिली। वाओ, लुकिंग सो नाइस। फिर उसके बाद ये 4:30 बजे का सीन हो जाता है मेरे साथ। मेरा भाई बोलता है नेहा चल बेंजो में डांस करते हैं। आपने कभी बेंजो में डांस किया है? मैंने और मेरे भाई ने तो बहुत किया है और इसमें बहुत मस्ती की है, तो आप देख ही सकते हैं। बेंजो डांस होने के बाद मैं चली जाती हूँ सोने, क्योंकि मुझे अपने बच्चे की फीडिंग करवानी होती है। और फिर हम 7:30 बजे सुबह उठते हैं। और मैंने कुछ रिकॉर्डिंग्स नहीं की होती क्योंकि मैं बेंजो डांस में व्यस्त होती हूँ। इस तरह के अंदर जाके 7 फेरों की वही रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती जिसमें मैंने लाइव ज़रूर थी, जिसमें पाँव पूजी हुई थी। तो वो वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप देख सकते हैं। और फिर ये होती है दूल्हा दुल्हन की पूजा, जो कि दूल्हा अपने सहरे के साथ और क्या कहते हैं दुल्हन अपनी मोरी के साथ पूजा करवाते हैं। ये पूजा होती है सूप में, जो कि 7 दिए होते हैं, जो कि मिट्टी के नहीं बल्कि आटे के होते हैं। आटे के दिए होते हैं जो कि फेंके जाते हैं। और जो भी इसको लोक लेता है, लोकना मतलब कैच कर लेता है, उस माना जाता है कि उसकी अगली बारी होती है शादी करने की, कि उसकी अगली बारी होती है शादी होने की। और फिर उसके बाद मम्मी सूप भी लुकाती हैं। सूप लुकाने की भी रस्म होती है। सूप लुकाना मतलब सूप को मम्मी फेंकती हैं और जिसने भी इसे कैच कर लिया उसकी अगली बारी होती है शादी की। जो गीता के देवर ने कैच की होती है सूप। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है और कौन सी रस्म की जाती है। इसमें कहते हैं कि बिना टोपी मतलब नरना सर मतलब खाली सर नहीं होके जाता। तो ये देखिए रस्म शुरू भी हो गई है। एक एक करके मम्मी दिए फेंक रही है, एक एक दिए उठा के फेंक रही है। जो कैच कर लेता है अच्छा होता है, माना जाता है कि भाई अच्छा है कैचिंग कर ले रही है। मम्मी को फेंकने ही नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी दूल्हे राजा के तरफ के बाराती ऐसे हैं कि सब कैच पे कैच कर लिए।
और फिर उसके बाद आती है सूप की बारी। तो ये आई सूप की बारी। फिर दूल्हा दुल्हन के पैर छुए जाते हैं। दूल्हा दुल्हन के पैर छूने के बाद आती है सूप फेंकने की बारी। ये सूप से पैर धुलाए जाते हैं। ये सूप से पैर धुलाए जा रहे हैं पहले, फिर उसी गीले सूप को फेंका जाएगा और ऐसा फेंका जाएगा कि कोई कैच ना कर पाए। लेकिन फिर भी नीता के जो देवर हैं, मेरी सिस्टर के जो देवर हैं, उन्होंने कैच कर लिया होता है। मम्मी उन्हें औरतें सारी इतनी एक्साइटेड होती हैं ना इस चीज़ को करने के लिए कि मज़ा ही आ जाता है। ये मम्मी 1 2 3 1 2 3 कर रही हैं। ये 1 2 3 ये फेंकेंगी, अभी कैच करेंगे उनके देवर। ये हमारे मौसा जी लगेंगे। उनको पीछे खींच लिया जाता है, जो कि मेरी मामी के जीजा होते हैं, क्योंकि उनको कहा जाता है कि तुम हट जाओ, कुंवारे लोगों को ही करना चाहिए ये। तो ये उनके देवर कैच कर लिए, गुड कैचर। तो फिर उसके बाद की रस्म होती है, दूल्हा दुल्हन को अंदर, दुल्हन को तो विदाई करवा दी जाती है। कहते हैं तुम कार पे वेट करो, और दूल्हे की इलायची हो रही होती है, खुलवाई जा रही होती है। तो ये मेरी भाभी हैं जो उनके साथ हंसी ठिठोली कर रही होती हैं। और फिर उसके बाद दूल्हा भी एकदम मस्त मगन होकर बैठ के हंसी ठिठोली करवा रहा होता है और उनके साथ भी मजाक कर रहे होते हैं। फिर भाभी शुरू कर देती हैं इलायची की रस्म और पैर छुआई की रस्म। और फिर उसके साथ साथ फिर मामियाँ भी आती हैं, इलायची करती हैं, पूजा करती हैं और पैर छूती हैं। तो फिर और फिर दूल्हे को दिए जाते हैं गिफ्ट में पाए जाते हैं। ये देखो, ये हमारी दीदियाँ देती हैं, शुरू कर देती हैं गिफ्ट देना। भाभी भी बेचारी नेको को लेके चल देती हैं, कहती है चलो मेरा कोटा भर गया। ओह वाह। और मेरा भाई पीछे खड़ा होता है, सब कुछ देख रहा होता है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हमारे साथ आंटियाँ खड़ी होती हैं, हंसी मजाक कर रही होती हैं। और पीछे से मेरे हस्बैंड लेके आते हैं मेरे बासु को कि क्या हुआ, चलो तुम्हारा भी काम जो भी है दे दो, करना है जो करना है कर दो। तो मैंने कहा नहीं, मुझे बस कुछ नहीं करना है। फिर वो भाभी से बात करने लगते हैं और मैं देखने लग जाती हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन मैंने भी ये सब पहली बार ही देख रखा था, क्योंकि इतनी क्लोजली मैंने किसी चीज़ को नहीं देखा और पहली बार मुझे बड़ा मज़ा भी आया। और ये हमारी बुआ हैं। तो अब शुरू होती है रस्म रिवाजों के साथ इलायची देने का। तरफ से जितने लोग होते हैं उसमें से 5 लोग आके मड़वा हिलाते हैं और औरतें सारी इंतज़ार कर रही होती है बेसब्री से कि हम रंग डालेंगे, खूब मस्ती करें। सारी रस्म रिवाजों के ख़त्म होने के बाद ये लास्ट का सीन देखने को मिलता है आपका मेरा। मैं तो दोपहर में चली जाती हूँ सोने, वासु को फिर शाम को लेके आती हूँ। तो मम्मी चूल्हे पे बना रही होती हैं कुछ पकौड़ियाँ, और वही खाना हम सभी को खाना होता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी फिर कमेंट करके ज़रूर बताइए।